तो कंसंट्रेशन एक्सप्रेस करने में हमारे पास जो लास्ट चीज है वो हमारे पास क्या है, मोलैलिटी। क्या है, मोलैलिटी। अब हम लोगों ने लास्ट क्लास में मोलैरिटी देख लिया, एंड में RITY था, मोलैरिटी। तो यहाँ पे जो अब हमारे पास आने वाला है उसको हम बोलते हैं मोलैलिटी। बेसिकली यहाँ पे हम क्या करते हैं कि वही बिल्कुल सेम कंसेप्ट है। अब यहाँ पे भी हम नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे सॉल्यूट के, बट पर किलोग्राम ऑफ द सॉल्वेंट, ये बात ध्यान रखना। तो रुक जाओ, पहले एक एग्जांपल देखो। सी वाटर बेस्ट एग्जांपल है इसका। अब देखो, तुम अगर सी वाटर में से तुम नमक की कंसंट्रेशन देखना चाहते हो, उसमें नमक के अलावा भी बहुत सारी चीजें होती हैं, बट नमक की कंसंट्रेशन देखना चाहते हो, तो तुम्हारे पास मोलैलिटी बहुत बढ़िया एक ऑप्शन है। क्यों, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नमक कितना है उसके नंबर ऑफ मोल्स रख दो, नीचे मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, वाटर जो भी है उसका मास रख दो केजी में, वजन केजी में रख सकते हो। अब तुम बोलोगे भैया ये मास क्यों रखें, हम वाटर का तो वॉल्यूम रखेंगे, मोलैलिटी ज्यादा अच्छा तुम्हें ये लगेगा। खैर इस बारे में भी मैं तुम्हें न्यूमेरिकल करने के बाद अच्छे से समझाऊंगा कि इस केस के लिए मोलैलिटी ज्यादा अच्छा ऑप्शन क्यों है, मोलैलिटी इन जनरल भी ज्यादा अच्छा ऑप्शन क्यों है। खैर बट यहां मतलब समझो, यहां तुम्हें रखना है मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का मास कितना, और नीचे मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी रखना है। सॉल्वेंट मैंने तुम्हें बताया जो कम अमाउंट में होता है। लाइक एग्जांपल के तौर पे अगर मान लो तुम 90 ग्राम वाटर में 10 ग्राम नमक ऐड कर रहे हो, तो 10 ग्राम का तुम्हें नंबर ऑफ मोल्स पहले निकालना है, ऊपर रख देना है, और नीचे मास ऑफ सॉल्वेंट यानी जो 90 ग्राम पानी है ये तुम्हें नीचे रखना है। समझ में आ गई बात। तो ये है फॉर्मूला। ठीक, अब सिंपल सी बात है, इसका भी ऐसा यूनिट तुम बड़ा आसानी से निकाल सकते हो। मोल्स का मतलब मोल का ऐसा यूनिट क्या होता है, मोल, और मास का ऐसा यूनिट क्या होता है केजी। तो मोल पर केजी ये हमारे पास आंसर आ सकता है, इसकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट मैंने जैसे तुम्हें बताया था मोलैरिटी के लिए हम मोलर वर्ड का यूज करते हैं, मोलर, वैसे मोलैलिटी के लिए मोलल वर्ड का यूज करेंगे, मोलल। बहुत कम यूज होता है वो तुम्हें दिखेगा, बट एक्चुअल में ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और एक बेसिक डिफरेंस भी है, मोलैरिटी के लिए हम कैपिटल एम यूज करते हैं, कैपिटल एम, और इसके लिए हम स्मॉल एम यूज करते हैं। ये एक चीज है, ठीक है ना। यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक है, मैंने कैपिटल एम लिख दिया, इसमें स्मॉल एम होगा, आई एम रियली सॉरी, बट हाँ ये बात तुम्हें समझनी है। मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, इसको चाहो तो जी से रख लो ताकि अगर तुम्हें कंफ्यूजन ना हो, बट मेन डिफरेंस जो है वो मैंने तुम्हें समझा दिया। अब एक एग्जाम्पल वैसे भी देख सकते हो, जैसे कि KCl का सोल्यूशन है। अब KCl का सोल्यूशन है, इसमें तुम क्या है कि बोला गया कि मान लो वो 1 मोलर है, ठीक है। तो 1 मोलर का क्या मतलब है, वो ये बताना चाहता है कि 74.5 ग्राम ऑफ KCl, मतलब इतना ग्राम KCl डिसॉल्व कर रखा है 1 किलो पानी में। ठीक है, 1 किलो पानी में। तो ये एक तरीका है, जैसे मैंने तुम्हें बताया लैब वाले ऐसे बात करते हैं। कोई दवाई वाला अगर है या फिर लैब वाला है तो ऐसे ही बात करेगा, बोलेगा कि मुझे 1 मोलर KCl दे दो। 1 किलो नहीं मांगेगा, 2 किलो नहीं मांगेगा, 1 मोलर में बोलते हैं। वो बोलने का तरीका क्या होता है, क्योंकि उनको कंसेंट्रेशन से बहुत फर्क पड़ता है, कैसा कंसेंट्रेशन होगा कैसा नहीं होगा उससे काफी ज्यादा फर्क पड़ता है। ठीक है, तो ये है मोलैलिटी। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, लाइक जैसे क्वेश्चन देखो, कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ 2.5 ग्राम ऑफ CH3COOH इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन। अब सेम क्वेश्चन आराम तरीके से तुम कर सकते हो। कैसे, मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या है, मोलैलिटी को स्मॉल m से डिनोट करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में क्या करते हैं, मास ऑफ द सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट, चलो कैपिटल M से डिनोट कर लेते हैं। ठीक है, तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना, किस सॉल्वेंट में, जैसे मोलैरिटी में क्या होता है, वहां होता है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन। लाइक फर्क समझ में आ ही गया तुम लोग को। लाइक इस क्वेश्चन में देखो, अब कैलकुलेट 2.5 ग्राम ऑफ CH3OH, यानी मास जो है CH3COOH का कितना दे रखा है, 2.5 ग्राम दे रखा है। ठीक, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें मास चाहिए, किसका चाहिए, सॉल्वेंट का। सॉल्वेंट कौन होता है, जो ज्यादा अमाउंट में, ज्यादा अमाउंट में कौन है, बेंजीन, और बेंजीन का मास क्या है, दे रखा है तुम्हें 75 ग्राम। और तुम्हें नंबर ऑफ मोल्स चाहिए किसके, सॉल्यूट के। तो सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालोगे, ये रहा, क्या कहते हैं उसको, मास, और मतलब नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला बताया ना, गिवन मास अपॉन में मोलर मास। बहुत अच्छे से बताता जा रहा हूं, सीरीज में हमने किया है, पहले ppm किया, उसके बाद क्या किया, मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी, और फिर ये। तो डायरेक्ट तुम अगर मोलैरिटी देख रहे हो तो तुम्हें प्रॉब्लम हो सकती है। पहले मैं कह रहा हूं अच्छे से वो सब देखा हो, मैंने नंबर ऑफ मोल्स वगैरह भी सब अच्छे से बता दिया है। ठीक है, तो n = गिवन मास अपॉन में क्या होगा, मोलर मास। अब गिवन मास की वैल्यू कितनी है, 2.5 ग्राम, और मोलर मास निकालना है। तो मोलर मास किसका, CH3COOH का, CH3COOH का मोलर मास कैसे निकालोगे, तो कार्बन का 12 प्लस हाइड्रोजन का 1 × 3 प्लस कार्बन का 12 प्लस 16 प्लस 16 प्लस 1। समझ में आ गई बात, तो हो जाएगा। ऐसे तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, इसका मोलर मास आ जाएगा। अब यही चीज के इसी चीज से तुम्हारा क्या आ जाएगा, मोलैलिटी आ जाएगी। ऊपर रखते हैं नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला गिवन मास
मतलब गिवन मास अपॉन में क्या, मोलर मास, और इसका मोलर मास ऐड करोगे तो 12 प्लस 3 कितना हो गया 15, 15 और 12 सब ऐड करोगे अप्रॉक्स कितना आएगा 60 आ जाएगा। ठीक है, तो 60 आया मोलर मास इसका, अपॉन में मास ऑफ द सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का मास हमें ऑलरेडी 75 दिया हुआ है, तो इसको सॉल्व करने की टेंशन ही नहीं है, आराम से हो गया। मतलब एक्चुअली देखो तो मोलैलिटी के न्यूमेरिकल्स मोलैरिटी से ज्यादा इजी होते हैं, बस इतना ही करना और कुछ करना है क्या, आगे कैलकुलेशन है और तुम जानते हो कैलकुलेशन तो भाई होती है सरदर्द। तो फाइनली आंसर कितना आएगा 0.556 मोलल, क्या आएगा मोलल। जैसे मोलैलिटी के लिए मोलर था, एंड में आर था, मोलैलिटी के लिए एंड में क्या होगा एल होगा, बस इतना सही है, इतना कर लो हो गया सारा का सारा काम। इजी होते हैं इसके न्यूमेरिकल, ज्यादा मुश्किल नहीं होते। इस क्वेश्चन में मैंने एक छोटी सी गलती कर दी, ध्यान रखना है, आई एम रियली सॉरी मैंने ध्यान नहीं दिया, बट हाँ ये जो नीचे 75 रखा है ये हमारा ग्राम में है, तो फॉर्मूले के अंदर ध्यान रखना ग्राम में नहीं होता, वो किस में होता है किलोग्राम में होता है, तो किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए किससे डिवाइड करेंगे 1000 से, ये चीज ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1000 से डिवाइड करेंगे और जैसे ही 1000 से डिवाइड करेंगे बेसिकली वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई करना मैं भूल गया था, आई एम रियली सॉरी, बट ये चीज ध्यान रखना। कभी भी जब सॉल्वेंट का मास यानी जो नीचे रखोगे फॉर्मूले में ही है कि मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, छोटी सी गलती माफ कर दो, इतना गुस्सा उस्सा नहीं करते। ठीक है चलो ठीक है, ये हो गया बढ़िया इजी क्वेश्चन। जैसे अब ये क्वेश्चन देखो, अब ये सेम क्वेश्चन हमने मोलैरिटी के लिए करा है, बड़ा झाड़ करना पड़ा था, बड़ी मेहनत करनी पड़ी थी। मोलैरिटी के केस में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। 15% सोल्यूशन ऑफ H2SO4 बोला है, 15%, इसका मतलब क्या है कि 15 ग्राम ऑफ H2SO4, ठीक है 15 ग्राम H2SO4 इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, मतलब 15 ग्राम H2SO4 प्रेजेंट है 100 ग्राम के सॉल्यूशन में। आगे मोलैलिटी निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स, मतलब नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में क्या चाहिए तुम्हें, मोलर मास, मास ऑफ द सॉल्वेंट चाहिए, मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक, अब देखो 15 ग्राम अगर 100 ग्राम सोल्यूशन में 15 ग्राम H2SO4 है, तो वाटर कितना होगा, वाटर होगा 100 माइनस 15 कितना होगा 85 ग्राम, है कि नहीं। अगर 100 ग्राम में से 15 ग्राम H2SO4 है तो बचा हुआ क्या हुआ, वाटर ही तो हुआ, तो ये हो गया। अब ये चीज हमें ऑलरेडी गिवन है, कितनी 85 है ना, तो ये कितनी गिवन है 85 गिवन है ना। और नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स के लिए गिवन मास कितना हो गया 15, और मोलर मास H2SO4 का कितना होगा 2 × 1 + 32 + 16 × 4 है ना। तो फाइनली सॉल्व करोगे तो 64 + 32 कितना होने वाला है 66 और 30 96 और 2 98, तो हो गया 98, तो यहाँ 98 पुट कर दो, तो फाइनली मोलैरिटी तुम्हारी आ जाएगी। यहाँ एक और चीज जो मैंने पिछले क्वेश्चन में गड़बड़ कर दी थी, बार बार गड़बड़ी नहीं करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर दो किससे 1000 से। ठीक है, 1000 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, बेसिकली हम करेंगे क्या कि ये हमारे पास ग्राम में 85 हमारे पास ग्राम में, उसको हमें किलो में रखना है। तो अब हम इसको किलो में क्यों नहीं रखते, ये भी तुम्हारे अंदर सवाल आएगा, क्यों, क्योंकि ऊपर भी क्या नाम है मास है, नीचे भी मास है, बेसिकली वो कट जाता है, तो यहाँ तुम्हें करने की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ यहाँ जरूरत पड़ेगी। यहाँ क्या है 85 ग्राम में, इसको किलो में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड किया और ये 1000 ऊपर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। बाकी आगे कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन से आंसर आ जाएगा जो कि कितना आएगा 1.8 मोलर आ जाएगा, 1.8 मोलर आ गया, मोलल आ गया आंसर। ऐसे बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन होते हैं, टेंशन वाली कोई बात ही नहीं है। चलो आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बाय।